9 क्लास। आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से डिजीज हो सकती हैं। ये आपके एग्जाम में भी अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, नेम एनी 2 डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा। ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। आप ऊपर से देखिए, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ ऊपर वाले पैराग्राफ में। वायरस से डिजीज हो सकती हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। ये वायरल डिजीज के एग्जाम्पल हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेम 4 डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, तो आप क्या लिखेंगे? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। उसके बाद बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज हो सकती हैं? टाइफाइड फीवर, कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स। ये बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज हैं। फंजाई से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। प्रोटोजोआ, उनसे मलेरिया और कालाजार जैसी डिजीज होती हैं। और वर्म से भी डिजीज होती हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस और एलिफेंटियासिस। ये वर्म से होने वाली डिजीज हैं। तो आप इन सभी के एग्जाम्पल याद करेंगे। अब हमें डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स की कैटेगरी के बारे में जानना क्यों जरूरी है? इसका आंसर है कि हमें उनकी कैटेगरी का पता होगा, तभी तो हम ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि हर एक ग्रुप के मेंबर, चाहे वो वायरस हैं चाहे बैक्टीरिया हैं, उन सब की कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, वायरस का एग्जाम्पल लेते हैं। वायरस होस्ट सेल के अंदर रहते हैं, जबकि बैक्टीरिया अक्सर ऐसा नहीं करते। वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई बहुत ही रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि वर्म्स बहुत ही स्लो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप उनकी टैक्सोनॉमी देखें तो बैक्टीरिया जितने भी हैं वो सभी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। उनकी बहुत सारी प्रोसेसेस मिलती हैं, जबकि वायरस से वो अलग होते हैं। उनकी जो स्ट्रक्चर है वायरस से मैच नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस सभी बैक्टीरिया में सेम होंगी, लेकिन वो लाइफ प्रोसेस वायरस में नहीं मिलेंगी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कोई भी एक मेडिसिन जो कि किसी एक लाइफ प्रोसेस को रोकने के लिए, तो किसी एक मेंबर के लिए जो एक के लिए अगर इफ़ेक्टिव है, तो उस पूरे ग्रुप के लिए भी इफ़ेक्टिव होगी, लेकिन वही मेडिसिन दूसरे ग्रुप के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का नाम आपने सुना होगा। जब भी आप बीमार होते हैं, आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स के नाम पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये कैसे काम करती हैं? एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? वो बायोकेमिकल पाथवे जो बैक्टीरिया का होता है उसे रोक देती हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? एडवर्स कंडीशन में अपने चारों तरफ एक सेल वॉल बना लेते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है उस बायोकेमिकल प्रोसेस को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया सेल वॉल नहीं बना पाते और उस वजह से वो आसानी से मर जाते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स पे इसका इफ़ेक्ट नहीं होता। रीज़न है कि ह्यूमन जो सेल्स हैं वो एनिमल सेल हैं और वो सेल वॉल नहीं बनाती। इस तरह से हमारी बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। पेनिसिलिन का ऐसा ही इफेक्ट मिलेगा किसी भी बैक्टीरिया पे जो कि सेल वॉल बनाते हो। तो इस तरह से एक ही एंटीबायोटिक बहुत
अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया के लिए भी इफेक्टिव होती है। लेकिन वायरस ऐसा कोई पाथवे यूज नहीं करते, मतलब वो सेल वॉल नहीं बनाते। इसीलिए अगर आप वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लेते भी हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो सेल वॉल बनने की प्रोसेस को रोकते हैं और वायरस सेल वॉल बनाते ही नहीं हैं, इसलिए उनके ऊपर इसका असर नहीं होगा। मान लीजिए आपको कॉमन कोल्ड है और आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो क्या होगा? कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक वायरस के लिए इफेक्टिव नहीं है, तो आपका कोल्ड ठीक नहीं होगा एंटीबायोटिक लेने से। फिर भी जब कोल्ड की कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। उसका रीज़न है कि डॉक्टर को ये लगता है कि हो सकता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन के साथ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, लेकिन वायरल इन्फेक्शन पे उनका असर नहीं होगा। तो आज का टॉपिक है कि एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए एंटीबायोटिक्स क्या होती है। एंटीबायोटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो हार्मफुल होते हैं। और ऐसा ही एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। वो कैसे वर्क करती है? एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इफेक्टिव होती हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में इफेक्टिव नहीं होती हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।